नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके आपके अपने चैनल ज़ेन सूट्स के ऊपर। आज योगा करेंगे। आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो अपने जॉइंट्स जो पेन होते हैं, जैसे नी है, घुटनों का है दर्द है, एक्सरसाइज है उससे उनको डेली यूज़ में अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनको आराम भी मिलेगा, रिलीफ भी मिलेगा अपने हिसाब से और उनको बहुत बेनिफिट और बहुत फ़ायदा होगा और शरीर भी थोड़ा लचीलापन होगा। तो इस हिसाब से अब मैं वो एक्सरसाइज करके आपको दिखाना चाहता हूँ और आप भी करिए। हर एक्सरसाइज के जैसे 10 के, 5 के या 15 के जितना हो सके उस हिसाब से आप वो एक्सरसाइज करिए और कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करिए। टाइम मिले तो एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो, आपको जैसी सुविधा हो वैसे आप कर सकते हो। और हर एक्सरसाइज के बाद अगर आपको ब्रेक लेना हो, अगर रिलीफ लेना हो, आराम का जैसे करना हो तो आप उस हिसाब से भी करके आप कर सकते हो। मेन पॉइंट यही है कि हमको उस एक्सरसाइज से बेनिफिट और फ़ायदा मिले। कहीं पे भी कोई भी दर्द हो, अगर महसूस होता हो कि भी एक्सरसाइज करने से अगर थोड़ा-सा पाँव ऐसे मैंने उठाया, दर्द हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं इतना उठाए, इतना भी उठा सकते हैं, इतना भी उठा के आप कर सकते हो। धीरे-धीरे आप कोशिश कर सकते हो, वो फ़ायदा होगा। आज डॉक्टर भी अगर दवा भी देते हैं तो उसके साथ वो एक्सरसाइज बताते हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज आप करोगे, उससे बेनिफिट होगा। जैसे हाथ की दर्द एक्सरसाइज है या जो भी नेक जॉइंट का दर्द है उन सब का वो आपको आराम मिलेगा। भाई चलिए अपनी एक्सरसाइज करते हैं या बटरफ्लाई योगा करेंगे। ये शुरुआत में ही की जाती है, हम शुरुआत में ही करेंगे इसको। इसका मूवमेंट आप पूरा इस तरह होता है, ये देखिए। ये भी आप 1 मिनट 2 मिनट या इससे ज़्यादा हो सके उतना करिए, अगर नहीं होता हो आप कम से जितना हो सके उतना करिए। अरे बीच में आपको अगर रेस्ट लेना हो, सपोज़ कीजिए अगर मैंने जैसे 1, 2, 3, 4, 5 किया, मुझे रेस्ट लेना है तो मैं ले सकता हूँ। आप कम से कम 20 सेकंड, 30 सेकंड कम से कम ए एक एक बार कीजिए, दोबारा हो सके तो दोबारा कीजिए, तीसरी बार कीजिए। जितना हो सके उतना करिए, कम से कम 30 सेकंड तो आप करिए ही करिए, नहीं तो 1 मिनट तक तो आप करिए ही करिए। जितना हो सके अगर आपका ऐसे मूवमेंट नहीं हो रहा हो, तो आप इतना भी कर सकते हो तो आप इतना करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा आप इस तरह मूवमेंट करें, जितना हो उतना कर सकिए करिए। अब जैसे अब आइए चलिए अपनी शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मैंने 15 तक किया है। अब दोबारा मैं करूँगा इसको 15 तक। अगर आपसे अगर भी करना चाहे आप कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सेकंड हो गई। ये अब लास्ट में तीसरी बार थर्ड कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चलिए पाँव का करते हैं हम। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 किए हैं, 10-10 किए हैं। अब मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ऐसे आप 10-10 के 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, जितना करेंगे उतना बेनिफिट। अगर नहीं होता हो तो 1 बार भी करें तो भी चलिए शुरुआत में आपने 1 बार किया, 4 दिन, 5 दिन, फिर थोड़ा-थोड़ा आप 10 का 11 भी करके आप कर सकते हो। दो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गई अपनी। अब ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसके अंदर अपने पंजे को, पाँव के पंजे को इस तरह करेंगे, अप डाउन, अप डाउन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह 10, मतलब टोटल 30 बार मैं करूँगा। आपसे अगर 10 होता हो, 15 होता हो तो आप कर सकते हो। इससे पूरे जो ये अपनी नसें जो होती है, ये मसल्स, ये पूरी अपने खिंचाव में आती है। 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे क्या है, जितने भी जैसे यहाँ के जॉइंट है, यहाँ के कहीं के भी है जैसे पेन है, वो उससे भी रिलीफ मिलता है। ये देखिए पूरा मूवमेंट इससे भी होता है और इससे भी आप जैसे पूरा खिंचाव होता है अपने नसों का, उससे बहुत बेनिफिट और बहुत फ़ायदा भी होता है। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको भी आप करोगे तो आपको बहुत पाँव में रिलीफ मिलेगा। पाँव अपने अच्छे हो तो आप कहीं भी घूम सकते हो, चल सकते हो, दिक्कत नहीं होती, आपको प्रॉब्लम नहीं होती कहीं चलने में, फिरने में, तो उससे भी बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपका पाँव सही है तो सब कुछ सही है। चलिए अब हम नी, घुटनों का की एक्सरसाइज करते हैं। आप इस तरह बैठ जाइए, बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी। पहले मैं बैठ के आपको करके दिखाता हूँ, फिर लेट के करके दिखाऊंगा। इस तरह पकड़ ही लीजिए और इस तरह आप एक्सरसाइज कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो हो गए। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप इतना भी करेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना भी आप करेंगे तो भी शुरुआत में आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी बढ़ाओगे तो आपको पेन होगा। हमको पेन नहीं करवाना है, हमको इसको रिलीफ करवाना है, आराम आपको करवाना है। तो इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा आप ऐसे मूवमेंट करिए, थोड़ा ऐसे पैर हिलाइए इस तरह। ये 10 बार ये इस पाँव से किया, 10 बार आपने इस पाँव से किया, इस तरह हिलाइए। इससे क्या है, आपके फ्लेक्सिबल होगी, जिससे कि एक्सरसाइज होगी आपके घुटनों की, उसमें आपको आराम मिलेगा। फिर अगर आपको महसूस होता है नहीं भई इतना हो रहा है, अभी थोड़ा-सा, अब मैं हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आपको महसूस हो रहा है कि नहीं भई इतना नहीं, मैं अब थोड़ा-सा बढ़ाऊँगा, थोड़ा कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। ये माता बहनें, भाई जो भी है, उनको रिलीफ के लिए है। इस तरह ये देखिए, इस तरह आप कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अब आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको नी प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप पूरा एक्सरसाइज आप ऐसे 10-10 के 3 आप इस पाँव से कीजिए, 10-10 के आप इस पाँव से कीजिए। इस तरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट के मैं आपको दिखा देता हूँ।
लेट के भी आप कर सकते हो, जैसे कई माता बहनें बैठ के नहीं कर सकती, तो आप इस तरह आप कर सकते हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेकंड पाँव से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह अगर आपको पेन न हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको महसूस हो कि नहीं मैं थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह भी मूवमेंट कर सकते हो। तो ये हो गई आपके घुटनों की। अब चलिए अपने दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह जैसे भाई बहन माताओं को अगर बैक की प्रॉब्लम है, तो वो अपने जैसे थोड़ा बहुत इस तरह कर सकती है मूवमेंट, इस तरह मूवमेंट कर सकती है धीमे धीमे। जैसे इससे स्टॉप करके भी ऐसे कर सकती है, जितना हो सके धीमे धीमे कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो कर ही सकती है माताएं बहनें भाई। इससे क्या उनको थोड़ा रिलीफ आराम मिलेगा, एक्सरसाइज करेंगे उनको रिलीफ मिलेगा, शरीर भी फ्लेक्सिबल होगा। इस तरह ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अभी योगा है, ये देखिए। इस तरह भी कर सकती है। बाकी बैक पेन की और भी कई एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई बैक पेन या नी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हो। इससे पूरी शरीर की एक्सरसाइज होती है। और अब देखिए ये है, अगर आपको बैक पेन है तो आप थोड़ा मूवमेंट इतना कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह भी कर सकते हो। और इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप थोड़ा ऐसे कर सकते हो, इस तरह शुरुआत कर सकते हो। इससे क्या है, आपको जैसे मैं भी देखिए मैं कर रहा हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। हमें ये लगता है कि हम अगर इतना भी ऐसे करेंगे तो नहीं पूरा यहाँ पे बैक में यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के अपने को थोड़ा मूवमेंट मालूम पड़ता है। हाँ इतना, हाँ। तो इससे भी आपकी बैक पेन की एक्सरसाइज हो सकती है। धीमे धीमे जो भी एक्सरसाइज धीमे धीमे आप करिए, 10 हो, 5 हो, 15 हो, 20 हो, जितना हो सके, जितना टाइम दे सके आप उतना करिए, आपको आराम मिलेगा। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई एक्सरसाइज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा बैक पेन नहीं है, तो आप इस तरह मूवमेंट कर सकते हैं। इससे भी आपका बैक पेन है, आपके शोल्डर भी मजबूत होंगे। साथ में ये जो बेली फैट है वो भी बर्न होगा। ये देखिए आपको इफेक्ट मालूम पड़ेगा। इतना आप पूरा करोगे तो आपको बेली फैट में जो है बहुत फ़ायदा होगा। ये देखिए 10-10 के आप इस तरह कर सकते हो 3 बार, 15 के 3 कर सकते हो। जितना हो सकता है आप उतनी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। 10-10 के 3 करिए, 15-15 के 3 करिए। रोज आप 20 से 30 मिनट आप इस तरह एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दूसरी एक्सरसाइज आपको मैं बता, अभी बैक पेन की है, इस तरह मूवमेंट होता है। अगर आपको पूरा इस तरह आप नहीं कर सकते हो, कम से कम 20 सेकेंड, जैसे 20 काउंट करिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे 20-20 के 2 भी करेंगे तो चलेंगे। एक भी आप शुरुआत में करेंगे तो भी अच्छी बात है। अगर आपको पेन हो रहा हो तो आप इस तरह थोड़ा-सा भी आप करें आप थोड़ा देखिए, अभी मैं हाथ हटा रहा हूँ, अभी जैसे ये पूरा शरीर मेरा एक है, अभी थोड़ा-सा मैंने ऐसे उठाया है, इस तरह भी आप उठा के आप कर सकते हो एक्सरसाइज़, अभी इतना हो सकता है मैं कर सकता हूँ। तो आप 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड आप इस तरह उठा के कर सकते हो, वापस ज़रा ज़मीन पे आप बैठ जाइए, वापस इस तरह आप करिए 5 सेकंड की, या फिर आपने नीचे आ गए, वापस अप, वापस डाउन, वापस अप, वापस डाउन, वापस अप, वापस डाउन, इस तरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मत करिएगा। जो मैंने अभी इसके पहले जो आपको एक्सरसाइज बताई है वो आप कर सकते हो, आपको अगर आराम मिलता हो, ऐसे-ऐसे किया। ऐसे ये थोड़ी है, इस तरह आप एक्सरसाइज कर सकते हो। नहीं तो आप जैसे दोनों पाँव जैसे इस तरह कर दिए, खड़े करके आप इस तरह भी कर सकते हो। 5 के, 10 के, जितना हो सकता है उतना आप कर सकते हो। उससे क्या आपकी जो नस मूवमेंट होगा, उससे आपको क्या खून का संचार होगा, जिससे आपको आराम मिलेगा। आप शोल्डर की अपनी एक्सरसाइज करते हैं। दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 क्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके भी आप जैसे मैंने अभी 20 के किए, 20-20 के आप 2 कीजिए, 3 कीजिए, 10 के भी 3 कर सकते हो। जितना आपसे हो सके उतना करिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके जैसे जितना हो आप, ये शोल्डर की एक्सरसाइज है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। क्लॉक, एंटी क्लॉक दोनों में 20-20 आप कीजिए, 2 बार भी कर सकते हो, 1 और 3 बार भी कर सकते हो। तो चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज अपने नेक की, गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। आइए नेक की एक्सरसाइज करते हैं अपने। पहले एकदम सीधे अपने हो जाए, फिर अपने इस तरह पहले मूवमेंट करेंगे। कम से कम जैसे जैसे मैंने 5 बार किया, उसी तरह आप भी 5 बार कर सकते हो, 5-5 के 3 कर सकते हो, और 10-10 के भी कर सकते हो। एकदम धीमे, एकदम स्लो करना है।
आप इस एक्सरसाइज से महसूस करेंगे आपके बैक की जो भी नसें हैं इसमें आपको खिंचाव महसूस होगा। ये कम से कम 3 बार तो आप करिए। नहीं होता हो तो एक बार भी करेंगे तो भी शुरुआत में चलेगा। ये नेक गर्दन की एक्सरसाइज है थी, ये मैंने आपको अभी बताई। अब ये आपको हाथ की एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, जिसके जैसे कि कहीं जैसे अंगुलियों में दर्द होता हो, उनके लिए है। कम से कम 10, 15, 20 जितनी बार हो सके, ये तो इजीली है एक्सरसाइज, ये आप कर सकते हो। इस तरह पूरा पंजा ऐसे खोल दीजिए, इस तरह भी कर सकते हो। अगर वो आपसे हो सके तो इस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो इस तरह तो आप करिए करिए सीधे एकदम बैठ के आप इस तरह कर सकते हो। और ये जो आपके जो कईयों के माता बहनों भाइयों के जैसे पेन भी होता है उस साइड में, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह आप एक्सरसाइज कर सकते हो सीधे हाथ रख के। जैसे अपने पाँव का किया था उस हिसाब से हाथ का एक्सरसाइज है। जैसे कोई अपने बच्चे पढ़ते हो, पढ़ाई में हो, उनके लिखने में या में कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। इस तरह आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो ये है एक्सरसाइज हाथ की। दूसरा ये, अगर आप में कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पे दर्द होता हो, कुछ भी होता हो, तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज है। 10-10 के 3 कर सकते हो, 10 जैसे हिसाब से किए, लेफ्ट हाथ से 10-10 हमारी इस तरह एक्सरसाइज की है। इस तरह आप उसे दोनों हाथ का के साथ में भी आप कर सकते हो। 10-10 के 3 कर सकते हो, 15 के कर सकते हो, 20, 30 भी कर सकते हो। जितना हो आप उतना करिए। उससे आप एकदम सिंपल, एकदम धीरे-धीरे इस पूरी एक्सरसाइज जो मैंने अभी बताई वो आपको एकदम सिंपल सुबह बताई है। तो ये आपका अपना चैनल है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आगे भी और भी अच्छे-अच्छे वीडियो लेके आऊँगा योगा के, साथ में एक्सरसाइज है जैसे पेट बर्न करने के लिए, या जो भी और भी एक्सरसाइज होगी उसको भी मैं लेके आऊँगा, जिससे मेरे माता बहनों और भाइयों को भी फ़ायदा हो, साथ में नए जो जनरेशन है उनको भी फ़ायदा हो। तो नमस्ते।